देखो, एक दूसरे की बात अगर आप सुनोगे तो मार्केट में अच्छे को अच्छा कहने वाले लोग बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन अगर कुछ गलत हुआ है, 10% भी अगर कोई चीज़ गलत है तो उस पर गलत कमेंट करने वाले लगभग सब है। मैं भी हूँ, आप भी हैं और आपके पड़ोसी भी हैं, लेकिन अच्छे को अच्छा कहने वाला कोई नहीं है। हेलो दोस्तों, नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। मैं दिनेश एक बार फिर से हाजिर हूँ आप लोगों के बीच में। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे 4S बिल्डर के एक प्रोजेक्ट के बारे में। 4S बिल्डर का एक अफोर्डेबल प्रोजेक्ट आया था अभी, एस्टर एवेन्यू, जो कि सोहना में आया था, सेक्टर 36 में। तो उस प्रोजेक्ट में अभी उसका सेकंड फेज़ भी बिल्डर लॉन्च कर रहा था। तो सेकंड फेज़ लॉन्च होने से पहले कुछ ऐसी खबर मार्केट में आई है जो शायद आप लोगों तक वैसे पहुंच चुकी होगी, लेकिन मैं एक बार उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करूंगा। लेकिन इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि बिल्डर सेम प्रोजेक्ट में सेकंड फेज़ में कुछ यूनिट्स भी लेके आ रहा है। तो ऐसी बात नहीं है कि बिल्डर ने जो इशू है मैं आपको अगर बताऊं तो वो ये है कि 4S बिल्डर का अभी 27 जनवरी को ड्रॉ हुआ था। अफोर्डेबल पॉलिसी के अंतर्गत वो प्रोजेक्ट आता है, तो उसका जो लकी ड्रॉ है वो ई ड्रॉ हुआ था, जो कि बिल्डर ने यूनिट्स अपने कस्टमर्स को दी थी। जिनको अलॉट हुई थी चीज़ें वो कैंसिल कर दी गई है। वो कैंसिल इस रीज़न से हुई है, उसके पीछे कई है। देखो, अगर देखा जाए तो करीब करीब जितने भी फ्लैट्स थे उसमें करीब 90% लोग लोकल एरिया के थे। अगर वो सोना में प्रोजेक्ट है तो सोना के ही मोस्टली वो बायर्स थे जिनको वो चीज़ें मिली हैं। अलॉटीज़ वो सारे मोस्टली सोना के ही थे। तो क्या गड़बड़ हुई है, क्या नहीं हुई है साइट में, उसका जवाब तो आईटी वाले दे ही रहे हैं। लेकिन ये एक प्रॉब्लम हुई है, तो पूरे का पूरा ड्रॉ कैंसिल कर दिया गया है और अब इसका रीड्रॉ होगा। लेकिन इसमें खुशी की बात है क्योंकि उस प्रोजेक्ट में 52,000 एप्लीकेशंस आई थी और बहुत सारे लोगों का नहीं आया था उसमें नाम। लेकिन जिन लोगों का आया, अब अगर कैंसिलेशन हुई है और वापस ड्रॉ में उनका नाम जाएगा तो उनके लिए थोड़ा सा चिंता का विषय है। खुशी की बात ये भी है कि वो लोकेशन काफ़ी अच्छी है। साउथ ऑफ गुड़गांव में मेन सोहना रोड की ये कनेक्टिविटी थी। मेन सोहना रोड पे ये प्रोजेक्ट था जहाँ पे ये प्रोजेक्ट आया था। तो ये प्रोजेक्ट जो था करीब करीब 7.2 एकड़ में आया था, जिसमें लगभग 700 यूनिट्स थी और 52,000 एप्लीकेशंस आई थी। तो अब जो रीड्रॉ होगा करीब 10-12 दिन में ये हो जाएगा। अगर उसमें आपका नाम आता है, आपने एप्लीकेशन फिल कर रखी है, अगर आपका नाम आता है तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं तो खुशी की बात यह है कि इसका सेकंड फेज भी बिल्डर लेके आ रहा है, आप उसमें भी अपनी किस्मत आजमा सकते हैं। देखो, ये नहीं है कि इसमें कुछ इशू आए हैं, टेक्निकल एरर हो जाते हैं, कई बार कुछ इश्यूज हुए होंगे, वो बिल्डर ने एक्सेप्ट किए हैं और वापस रीड्रॉ कर रहा है। तो इसमें कोई ज़्यादा ये नहीं है कि बिल्डर ख़राब है या बिल्डर की मिली भगत है, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा ऑप्शन है, आएगा। कैसे क्या हुआ है या फिर आने वाले टाइम में क्या होगा उसके लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं हमसे। और चैनल पे जुड़े रहें, सब्सक्राइब करें। अगर फर्स्ट टाइम आप चैनल पे विजिट कर रहे हैं तो भी आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। लेकिन देखो, एक दूसरे की बात अगर आप सुनोगे तो मार्केट में अच्छे को अच्छा कहने वाले लोग बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन अगर कुछ गलत हुआ है, 10% भी अगर कोई चीज़ गलत है तो उस पर गलत कमेंट करने वाले लगभग सब है। मैं भी हूँ, आप भी हैं और आपके पड़ोसी भी हैं, लेकिन अच्छे को अच्छा कहने वाला कोई नहीं है। तो वो चीज़ है, किसी की सुनकर आप अपनी एप्लीकेशन को बैक ना करें या फिर जो आएगा इसका सेकंड फेज उसको मिस ना करें। देखो, आप ट्राई तो करें, चीज़ निकले ना निकले वो तो लक की बात है। लकी ड्रॉ है तो लक की बात है। और MQ भी इसमें बिल्डर ने काफ़ी अच्छे प्राइस पे बेचा है। अगर आप फोर्थ प्रेफरेंस में आते हैं या फिर कुछ और आपके पास चीज़ें, आपने कहीं और इन्वेस्टमेंट डाल रखी है अफोर्डेबल के अलावा भी, या फिर ड्रॉ के थ्रू नहीं जाना चाहते, तो कंफर्मेशन भी बिल्डर दे रहा था इसमें। MQ पिछले 6 से 7 महीने पहले से बेच रहा था, तो अच्छी चीज़ है। हाँ, ड्रॉ कैंसिल हुआ है, इसमें जिनको अलॉट हुई थी उनके लिए नुकसान है, लेकिन जिनको अब अलॉट होगी, नाम तो चेंज हो गए, जाहिर सी बात है, रीड्रॉ होगा तो उनके लिए खुशी की बात है। तो मैं सिर्फ ये बोल रहा हूँ कि ऐसा नहीं है कि इसमें कुछ बिल्डर ने दिक्कत की है या फिर कुछ वैसे कोई इशू हुआ है। जो भी था, जैसे भी था,
बस रीड्रॉ होगा और आपको चीज़ जो मिलेगी वो दोबारा से मिलेगी। सेकंड इसका फेज़ आएगा, उसमें आप ट्राई कर सकते हैं। ये नहीं कि बिल्डर ने एक बार ऐसे दिक्कत हो गई बिल्डर के साथ तो उसने जानबूझकर किया तो हम इसको ना लें। अगर ना लेंगे तो मेरा या बिल्डर का कुछ नुकसान नहीं है, उसमें नुकसान आपका है। क्या पता आपको उसमें, क्या पता आने वाले टाइम में सेकंड फेज़ में आपका नाम आ जाए। तो फॉर्म ज़रूर फिल करें सेकंड फेज़ के लिए भी। और कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स सोना में अभी आने हैं, उनके लिए भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं हमारे चैनल से, हमारी टीम से आप जुड़ सकते हैं। बाकी जो ये प्रोजेक्ट है इसकी कनेक्टिविटी आप लोगों को पता ही है, इसकी एक प्रॉपर कनेक्टिविटी की वीडियो और जो नेक्स्ट प्रोजेक्ट इसका सेकंड फेज़ आएगा उसमें कितनी यूनिट्स आनी है और कितने फ्लैट्स आने हैं, टोटल कितना एरिया में वो आना है, वो सारी जानकारी हम नेक्स्ट वीडियो में साझा करेंगे। तो तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।